Hello. Now in set theory, first question is a survey shows that 63% of Indians like mangoes, whereas 76% like apples. If X percentage of the Indians like both mangoes and apples, then from ABCD, which one is correct option? ओके तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दो जो फ्रूट दिए गए हैं उसके हिसाब से हम सेट लिख देते हैं. तो लेट A is set of people who like mangoes, and second is apple. So B suppose is a set of people who like apple. ओके अब यहाँ पर हमें परसेंटेज दिया गया है, तो टोटल कितना है वी डोंट नो, तो हम परसेंटेज में ही कैलकुलेशन करते रहेंगे. बराबर जब कर सकते हैं कि सपोज टोटल इज y, so it is 63% of y, ऐसे कर सकते हैं, बट ऐसे ही हम रेगुलर करते जाएंगे तो भी ये ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन कर लेंगे. तो सबसे पहले सर्वे शो दैट 63% ऑफ इंडियंस लाइक मैंगोज. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं n of a is 63%. अभी किसके परसेंटेज है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 63% लिख रहा हूँ. एंड बिकॉज हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली थियरिकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डायरेक्टली परसेंटेज. देन n of b, this one is given 76%. Question is if x percentage of Indians like both mangoes and apples, means n of a intersection b is given x percentage. बराबर, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ड दिया है both mangoes and apples. तो ये जो x है उसकी रेंज क्या होगी, मतलब x की वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड करना है. तो इंटरसेक्शन के बारे में जो भी आप जानते हैं बस इसका यूज करना है आपको. सबसे पहले a इंटरसेक्शन b, ये जो होता है वो सेट a का सबसेट होता है. a इंटरसेक्शन b वो सेट b का भी सबसेट होता है. बराबर, a इंटरसेक्शन b में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो a एंड b दोनों में होते हैं. यहाँ पर इक्वल हो सकता है इसलिए हम सबसेट और इक्वल लिख रहे हैं. तो अगर a इंटरसेक्शन b a का सबसेट या तो इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो na मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a उससे लेस होंगे. अब n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है, x है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन a आपको क्या दिया गया है 63%, तो इसको हम लिख देते हैं भाई 63%. ये भी परसेंटेज में है x परसेंटेज. a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ b, it means n of a intersection b is less than equal to n of b. तो x percentage is less or equal n of b. n of b is given 76%. इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 63 से भी लेस है एंड 76 से भी लेस है. आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 63 से भी लेस हो, 76 से भी लेस हो. तो अगर नंबर 63 से लेस है तो वो ऑटोमेटिकली 76 से लेस हो जाएगा. इसका मतलब यहां से हमको मिल जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 63. बराबर, बिकॉज ऐसा नंबर चाहिए जो 63 से भी लेस है एंड 76 से भी लेस है. तो अगर वो नंबर 63 से लेस है तो डेफिनेटली वो 76 से लेस हो ही जाएगा. अब ये तो हम लेके आ चुके हैं कि भाई x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 63 है. अब इसका मिनिमम क्या हो सकता है,
तो मिनिमम के लिए A union B, A union B is always subset or equal of universal set. A union B होता है वो यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B is less than or equal to number of element in U. N of A union B इसकी फॉर्मूला हम जानते हैं Na plus Nb माइनस N of A इंटरसेक्शन B। और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें परसेंटेज दिया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज कितने हो सकते हैं 100। तो N of U कितना हो जाएगा 100%, क्योंकि उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब Na का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 63। अब यहाँ पर हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिजिट लिखेंगे। 63 प्लस 76 माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस और इक्वल 100। अब आप थोड़ा पोजीशन चेंज कर दो, तो यहाँ पर 6 प्लस 3 हो जाएगा 9 एंड 6 प्लस 7 वो 13, दैट इज 139 माइनस 100 is less or equal than N of A intersection B. 139 minus 100 39, तो N of A intersection B इसका वैल्यू 39 से ग्रेटर या इक्वल होगा, बट उसका वैल्यू 63 से लेस होगा, तो C इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नाउ next question is ABC be sets subsets of the universal set U if number of element in U is given 692, number of element in B is given 230, number of element in C is given 370, number of element in B intersection C is given 20, number of element in A intersection B complement intersection C complement dash का मतलब complement equal to 10. Question is what is N of A complement intersection B complement intersection C complement. Okay. अब सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वो, और हमें जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो दोनों में से देखते हैं कि क्या यूज करें, कौन सी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो देखो, आपको A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश ये तो फाइंड करना है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसमें A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं B डैश इंटरसेक्शन C डैश इंटरसेक्शन A डैश। अब ऐसा क्यों लिखा, A डैश को हमने लास्ट में क्यों कर दिया है, तो इसका रीजन है हम एक फॉर्मूला जानते हैं N ऑफ X इंटरसेक्शन Y डैश। N ऑफ X इंटरसेक्शन Y डैश ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली X, और इसका फॉर्मूला था NX माइनस N ऑफ X इंटरसेक्शन Y, ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला का यूज करना है हमें। देखो, आपका y डैश था तो वो डैश रिमूव हो जाके y हो जाता है, तो यहाँ पर a डैश है और मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें a के ऊपर से डैश हट चुका है, तो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो दिख रहा है b डैश इंटरसेक्शन c डैश, इसको हम x समझेंगे, बराबर, इनको हम x समझेंगे। और ये जो a डैश है ना, ये y डैश की तरह काम करेगा, मतलब एक ही प्लेस पर हम समझेंगे y है, बराबर, तो ये y डैश हो चुका आपका। अब बिल्कुल अगर आप x की प्लेस पर यूज करेंगे b डैश इंटरसेक्शन c डैश, तो आपको मिल जाएगा ये n ऑफ b डैश इंटरसेक्शन c डैश माइनस n ऑफ x, x मतलब b डैश इंटरसेक्शन c डैश इंटरसेक्शन y, y is what a। अब n ऑफ b डैश इंटरसेक्शन c डैश, अब ये दोनों सेट है उनका कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डी मॉर्गन। तो b डैश इंटरसेक्शन c डैश दोनों के ऊपर अगर डैश आया
तो उधर डीमॉर्गन यूज होगा, दैट इज एन ऑफ बी यूनियन सी होल डैश। और देखो ये वैल्यू तो आपके पास है, बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन ए, ये वैल्यू अवेलेबल है आपके पास 10। ओके, अब ये जो बी यूनियन सी होल डैश आया है, तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, एन ऑफ एक्स डैश मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू मींस यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स। तो अगर हम ये जो है बी यूनियन सी, इसको आप वापस एक्स समझ लो, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस 10। अब एन ऑफ यू, yes it is given 692 माइनस एन ऑफ बी यूनियन सी, तो ये तो हम फॉर्मूला है ये जानते हैं हम, एन यू सॉरी एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 10, बराबर। ये माइनस था इसलिए हमने ये ब्रैकेट कर लिया है, बराबर, जिससे हमें साइन प्लस माइनस में कोई तकलीफ ना हो। 692 minus number of element in set B, it is given 230. Number of element in C, it is given 370 minus number of element in B intersection C, it is given 20, and at last minus 10. So it is 692 minus this one is 230 and 370 minus 20, so it is 230 plus 350, बराबर, क्योंकि 70 माइनस 20 वो 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर से हो जाएगा 0, 3 प्लस 5 वो हो जाएगा 8, 2 प्लस 3 वो हो जाएगा 5, और फिर माइनस 10, 692 माइनस 580 और ये 10, तो कितना हो जाएगा 590। अब इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 2 0 6 minus 5 is 1 102. This one is your answer of first question. Now in next one, and next one is in A there are n elements. Number of element in the set, अब ये जो set है इसमें ट्रिपलेट है x y z, हम ट्रिपलेट जानते हैं, where x y and z all are from set A। ये जो तीनों एलिमेंट है वो आपको सेट A से लेने हैं, और सेट A में टोटल आपके पास n एलिमेंट्स है। बट यहाँ पर x एंड y डिफरेंट है, y एंड z भी डिफरेंट है, एंड z एंड x भी डिफरेंट है, मतलब ये तीनों डिफरेंट नंबर है। तो आपको क्वेश्चन किया गया है कि ये सेट में कितने एलिमेंट होंगे, बराबर। तो सबसे पहले जो सेट A है, मान लो कि आपका जो सेट है उसमें 1 2 3 अप टू n, ये n नंबर्स है, बराबर, n इक्वल टू n। अब आपको सबसे पहले ट्रिपलेट सिलेक्ट करना है, मींस x सिलेक्ट करना है, इसके बाद y सिलेक्ट करना है, और इसके बाद z। तीन नंबर आपको सेट ए से लेने हैं, बट ये तीनों नंबर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर आपको x, ये जो सेट है पूरा, उसमें से आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है x, तो आपके पास क्या चॉइसेस है, आप 1 2 3 4 5 एनी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास टोटल कितनी चॉइस है, तो आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव n चॉइस, हमने x के लिए n चॉइस बोला। अब ये सेकेंड नंबर सिलेक्ट करना है y। अब आपको y सिलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपका x एंड y ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब जो नंबर आप सिलेक्ट कर चुके हो, x के लिए जो नंबर आप सिलेक्ट कर चुके हो वही नंबर सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया,
अब आपके पास जो वो सिलेक्ट हुआ है वो तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब आपके पास कितनी चॉइसेस है, एक लेस हो गई। सो नाउ वी हैव n-1 चॉइस, बराबर। तो x के लिए n चॉइस, y के लिए n-1 चॉइस। अब हमें एक और नंबर सिलेक्ट करना है z, बट इस टाइम हमें ये याद रखना है कि x एंड z डिफरेंट है, साथ में y एंड z भी डिफरेंट है। मतलब जो आप नंबर सिलेक्ट करेंगे वो ना तो सेम एज x होना चाहिए, ना तो सेम एज y होना चाहिए। तो आप ऑलरेडी अब तक दो नंबर सिलेक्ट कर चुके हैं, तो आपके पास टोटल कितने थे, n, जिसमें से दो नंबर सिलेक्ट कर चुके हैं, तो वो दो नंबर आप नहीं ले सकते, उसमें से जो बाकी नंबर है उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो ट्रिपलेट बनेगी उसमें हमने x के लिए n चॉइस बोल दिया, n सेकेंड के लिए n-1 चॉइस है, थर्ड के लिए n-2 चॉइस है। तो ये जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल चॉइसेस, बराबर, ये टोटल चॉइसेस हो जाएगी। अब यहाँ से n, ये दो ब्रैकेट को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा n² -3n + 2, और जैसे ही आप ये ब्रैकेट के अंदर n मल्टीप्लाई करेंगे n³ -3n² + 2n। So this one is your correct answer. Okay. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, ये दोनों को मैंने एक साथ रखा है, कुछ रिलेशन है इसलिए ये दोनों एक साथ दिखाए हैं। क्या है वो क्वेश्चन करते टाइम देखेंगे हम। तो आपको जो सेट एक्स दिया गया है फर्स्ट में, उसमें 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स वर्ड बोला गया है और हम जानते हैं ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर पेयर में y एंड z एंड z एंड y वो दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंट होता है, बराबर। तो yz एंड zy वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर yz एंड फिर लिखेंगे ऑर्डर पेयर zy, तो ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंट होता है। yz दैट कैन बी फॉर्म्ड, हमको ऑर्डर पेयर y एंड z फॉर्म करनी है सच दैट y सबसेट ऑफ x, मतलब आप जो फर्स्ट सेट लेंगे वो x का सबसेट होना चाहिए, z इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x एंड y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी, मतलब ये दोनों जो सेट है वो डिसजॉइंट होने चाहिए। और आपको एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, फ्रॉम द सेट x। ओके, तो यहाँ पर हमको एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम x, y इंटरसेक्शन z हमें एम्प्टी बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y, यहाँ पर लिख देता हूँ z, और यहाँ पर लिख देते हैं नन। अब ये क्यों लिखा है वो जैसे ही मैं शायद बोलूंगा आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं। अब आपको करना क्या है, एक एलिमेंट लेना है फ्रॉम सेट एक्स। सेट एक्स से हम एक एलिमेंट लिखेंगे। अगर वो एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे तो वो एलिमेंट के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, तो 1 है। हो सकता है 1 इज मेंबर ऑफ वाई, ऐसा भी तो हो सकता है 1 इज मेंबर ऑफ जेड, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 इज नॉट मेंबर ऑफ वाई एंड नॉट मेंबर ऑफ जेड। वो वाई का एलिमेंट हो सकता है, ओनली वाई, हाँ, ओनली वाई का एलिमेंट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ जेड में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ना तो वाई में हो ना तो जेड में हो। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ऐसे लिखा है वाई, इसका मतलब सिर्फ वाई में है, ओनली वाई, या तो सिर्फ जेड में, या तो फिर दोनों में से किसी में भी नहीं लिखना है। तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है 1। अब 1 के लिए, ये जो 1 है उसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, तो हो सकता है वो 1 वाई का मेंबर हो सकता है वो जो 1 है वो जेड का मेंबर हो, और हो सकता है वो किसी का भी मेंबर ना हो।
मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास एक गिफ्ट है, बराबर, मेरे पास एक गिफ्ट है और मेरे सामने दो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। अब ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर। एक गिफ्ट है मेरे पास, मेरे सामने दो बच्चे खड़े हैं, मुझे ये गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो एक गिफ्ट है, हो सकता है मैं वो फर्स्ट बच्चे को दे दूं, ये एक चॉइस। हो सकता है कि वो गिफ्ट मैं सेकंड बच्चे को दे दूं, या ऐसा भी हो सकता है मैं ना तो फर्स्ट को दूं ना तो सेकंड को दूं, दोनों में से किसी को नहीं देना है, बराबर। तो मेरे पास कितनी चॉइस है, तीन चॉइस। बस एग्जैक्टली ऐसा यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हम एक एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे और फिर बोलेंगे कि आपके पास कितनी चॉइस है। तो फॉर वन वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस, थ्री चॉइस। या तो वो y का मेंबर हो सकता है, या तो वो z का मेंबर हो सकता है वो किसी का भी मेंबर ना हो। तो फॉर फर्स्ट एलिमेंट वी हैव थ्री चॉइसेस। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है टू। तो टू के लिए भी तो वही चॉइसेस होगी, आप फर्स्ट सेट में रखेंगे या तो फिर सेकंड सेट में रखेंगे या तो फिर किसी में भी नहीं रखना है, बराबर। कॉमन तो लेना ही नहीं है क्योंकि आपको इंटरसेक्शन एम्प्टी रखना है। तो टू के लिए भी कितनी चॉइसेस है, थ्री चॉइस है। नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर चलते हैं, थ्री। तो थ्री के लिए भी तो वही पॉसिबिलिटी होगी, या तो आप वो एलिमेंट y को दे दो, या तो फिर आप वो एलिमेंट z को दे दो, या तो फिर किसी को भी ना दो। तो अगेन वी हैव थ्री चॉइसेस, क्योंकि हमको यहाँ पर ऐसा थोड़ा बोला है कि y एंड z नॉन एम्प्टी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि y भी एम्प्टी सेट हो, z भी एम्प्टी सेट हो, तो भी तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा, बराबर। तो इसलिए हम हो सकता है पांच के पांच एलिमेंट किसी भी सेट को ना ले, ये पॉसिबल है। सिमिलरली फोर है, नेक्स्ट एलिमेंट फोर है, तो फोर के लिए भी थ्री चॉइसेस होगी। फाइव के लिए भी कितनी चॉइस होगी, थ्री चॉइसेस होगी। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी होगी, ये जो भी पॉसिबिलिटी है उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इट इज 3 into 3 into 3 into 3 into 3. For every element we have three choices, and you can see it is 3 raised to 5. So this one is correct. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि मैंने ऐसा बोला कि भाई ये दोनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए रखे हैं क्योंकि ये दोनों में कुछ कनेक्शन दिखाना चाहता हूँ मैं। एक वर्ड का डिफरेंस और आपका क्वेश्चन का आंसर चेंज। यहाँ पर है सेट एस कंटेनिंग 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर। अब ये वर्ड का डिफरेंस है। देखो पहले सेट में आपको दिया गया था ऑर्डर पैर्स, मींस ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर आपको बोला है अनऑर्डर, मींस अब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। मींस आप जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे YZ लिखते हैं आप या आप ZY लिखते हैं, ये दोनों का मतलब अब एक ही है। अनऑर्डर, ऑर्डर का पेयर सॉरी ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका मतलब जितने आंसर है उससे हाफ हो जाएंगे क्योंकि YZ एंड ZY अब सेम है। तो अपने सपोज एक कुछ ऐसे बनाया, ऐसे लिखा 1 and 2, दिस वन इज y एंड दिस वन इज z, ये आपकी पहली ऑर्डर पे। या तो आपने ऐसा बोला कि ZY 2 and 1, तो ये दोनों को एक ही समझना है आपको, बराबर, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, सिर्फ एक वर्ड ऑर्डर पे, यहाँ पर अनऑर्डर पे, मींस ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये ऑर्डर पेयर के लिए आंसर था, इससे हाफ हो जाएगा, बट इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है। चलो तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर बोलता हूँ कि कौन सी चीज आपको और फोकस करनी चाहिए। ओके, तो वापस हम ऐसे बोल देते हैं कि चलो भाई एक सेट है ना वो y है, सेकेंड सेट है वो z है, और हो सकता है हम एलिमेंट किसी भी सेट को ना दे। तो हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस होगी, थ्री। फर्स्ट सेट को दे सकते हैं, या तो सेकंड सेट को दे सकते हैं, या तो किसी को भी ना दे, बराबर ना। जैसे
ये दो बच्चे हैं y एंड z और हमारे पास एक गिफ्ट है, वो गिफ्ट का नाम है 1। वो गिफ्ट में y को दे सकता हूँ, वो गिफ्ट में z को दे सकता हूँ, और मुझे बुरा लग रहा है कि ये दो बच्चों में से किसको दूं, तो मैं ऐसा करूँ कि मैं किसी को ना दूं, मेरे पास ही रखूं, है ना। तो हमारे पास तीन तीन चॉइसेस है, तो y z या तो नन। इसका मतलब फर्स्ट जो नंबर है इसके लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस, बराबर। y को z को या तो किसी को भी नहीं। 2 के लिए भी कितनी चॉइस है, 3 चॉइसेस है। 3 के लिए भी कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है। 4 के लिए भी कितनी चॉइस होगी, 3 चॉइसेस होगी। तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, तो टोटल हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 81। अब मैंने तो बोला कि भाई इसका हाफ करना है, अब आप समझ सकते हैं ये तो ऑड नंबर है, तो 81 का हाफ ये तो पॉइंट में आएगा, और पैर्स पॉइंट में कैसे हो, ऑप्शन में तो पॉइंट पैर में है ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ एक सेंटेंस बोला था, और ये बोला था, ये जो हम कर रहे थे उसमें, कि हो सकता है y एंड z दोनों एम्प्टी हो, बराबर। y एंड z ये दोनों एम्प्टी हो, तो ऑर्डर पेयर yz लिखेंगे, जब आप ऑर्डर पेयर yz लिखेंगे तब भी वो 5 5 ही होगा, और जब आप zy लिखेंगे तो भी वो तो 5 5 ही होगा। मतलब ये तो yz एंड zy जिसको आप अलग समझ रहे हो वो अलग है ही नहीं, बराबर। मीन्स अगर ऐसे में लिखूं 1 एंड 2, तो यहाँ पर एलिमेंट तो कम से कम डिफरेंट है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, दोनों में एम्प्टी है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ डिसजॉइंट, नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स। सबसे पहले तो हमने एक जो पेयर है ना वो अलग कर दिया, कौन सा पेयर, एम्प्टी एम्प्टी का, ये पेयर तो अलग ही कर दिया, बराबर। अगर ये पेयर को अलग कर लेते तो हमारे पास कितनी पेयर बची अब, 80। बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्चुअली 80 नहीं, 80/2, हाफ पेयर ही हम कंसीडर करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज 80/2, 40 प्लस 1, तो 41 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान रखना, एक वर्ड ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पेयर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द total number of integers n such that 1 is less than n is less than 2001, मीन्स आपका जो n है वो इंटीजर है और वो 1 एंड 2001 के बीच में है। ओके, मीन्स मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि भाई n बिलोंग्स टू 2 3 4 अप टू 2000, ये जो नंबर्स हैं उसमें से कहीं पर से आपको n सिलेक्ट करना है। HCF highest common factor of n and 36 is 1। ओके, मतलब HCF of n and 36 is equal to 1। इसका मतलब ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आपका जो 36 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 36 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि n जो नंबर है उसका फैक्टर 2 नहीं होना चाहिए, या तो 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 इसका फैक्टर हुआ तो ये दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कॉमन नंबर 2 हो जाएगा। वो जो n है उसका कॉमन फैक्टर, n का फैक्टर 3 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n का फैक्टर 3 हुआ तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर 3 भी हो जाएगा, बट हमें तो आंसर 1 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि n इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3, बराबर। n is not divisible by 2
और 3। ना तो आपका नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ना तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से डिविजिबल हुआ तो आपका कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, अगर नंबर 3 से डिविजिबल हुआ तो आपका कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा, बट आपको तो HCF 1 बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, डिविजिबल बाय 2 वो नंबर फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको एक अच्छा सा वर्ड दिख रहा है और हम जानते हैं और मतलब यूनियन होता है। तो यहाँ पर एक और चीज है नॉट डिविजिबल। तो हम कैलकुलेशन कुछ ऐसे करेंगे, ए मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, set of integers which are divisible by 2, which are divisible by 2। एक और सेट लेते हैं, अब मैं सेट नहीं लिख रहा हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। आपको क्या चाहिए, n इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3, ना तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ना तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब हमें चाहिए a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ना तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ना तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मुझे ये नंबर मिल जाते हैं तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसके लिए तो आपको डी मॉर्गन यूज करना पड़ेगा, दैट इज ए यूनियन बी होल डैश। अब ए यूनियन बी होल डैश ये हो जाएगा एन ऑफ यू यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ऑफ यू, अब आप देख सकते हैं आपको बोला है एन बिलोंग्स टू 2000, 2 से लेके 2000 तक, तो ये सभी टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 1999, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट करते तो 2000 होते, 1 मिस कर दिया, दैट इज 1999 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्वेश्चन ये है कि हम एन ए, एन बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे। तो अब जो बाकी का पार्ट है वो मैं ये क्वेश्चन के नीचे की तरफ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, शुरुआत करते हैं। एन ए, एन ए मीन्स numbers from 2, 3, 4 up to 2000 which are divisible by 2, which are divisible by 2, 2 से डिविजिबल होने चाहिए। अब 2 से डिविजिबल अगर आपको नंबर चाहिए तो वो कौन होंगे, 2, 4, 6 अप टू 2000। अब ये टोटल नंबर्स कितने होते हैं, तो ये जो नंबर है टोटल नंबर है वो अगर आपको फाइंड करने हैं तो 2 से लेके 2000, ये 2 का गैप है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कुछ, तो यहाँ से अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000, बराबर। 2 से लेके 2000 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म इज 2 और डिफरेंस इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 2000, तो यहाँ से आपको 1000 मिल जाएगा। एन ऑफ बी, अब एन ऑफ बी इसमें हम ऊपर लिख चुके हैं तो ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं, बराबर, क्योंकि वापस केस का फिर तकलीफ आएगा। numbers divisible by 3 from this one, so it is 3, 6, 9 and so on। अभी इसमें लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो 2000 तो डिविजिबल नहीं है, उससे आगे का नंबर 1999, उसमें भी टोटल 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 1998 हो जाएगा, 1998 ये नंबर डिविजिबल है बाय 3। ओके, अब ये कितने नंबर्स है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भाई ये 3 के मल्टीपल है, तो फर्स्ट नंबर 3 है, आपका जो डिफरेंस है वो 3 है एंड लास्ट टर्म भी आपके पास अवेलेबल है। दूसरा भी तरीका है जो मैं बोल दूंगा बी जस्ट,
और इसमें टोटल नंबर्स कितने आएंगे तो वो आप फाइंड कर सकते हैं, 666 होगा। अब इसका एक ये भी तरीका है कि ये सभी 2 के डिविजिबल है, हाँ, हर बार एपी में नहीं होता, ये सभी 2 के मल्टीपल है। तो ये 1000 आप कैसे ला सकते हैं, देखो ये 2000 है, इसको आप फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर लो, क्योंकि ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, तो ये क्या है 2 इंटू 1000, तो इट इज 1000। ये है 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 3, तो ये क्या है 3 इंटू कौन सा नंबर है, तो आप 1998 को 3 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा 666। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं ना। देन n of a intersection b, n of a intersection b means numbers which are divisible, numbers which are divisible by both 2 and 3। अब ऐसे नंबर्स चाहिए जो दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा फर्स्ट नंबर कौन सा है जो दोनों से डिविजिबल है, आप देख सकते हैं दोनों में कुछ कॉमन नंबर दिख रहा है 6। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा दोनों से डिविजिबल है ऐसा 12, तो ये सब 6 के मल्टीपल आएंगे। और आपका कॉमन लास्ट नंबर हो जाएगा 1998, क्योंकि देखो 2000 है तो उसके आगे 1998 होगा ही, 2 का डिफरेंस था, और यहाँ पर आपको लास्ट नंबर 1998 दिख रहा है, तो डेफिनेटली कॉमन वही होगा। और जस्ट अभी मैंने तरीका बताया कि अगर आपको इसमें कितने एलिमेंट है वो फाइंड करना है, तो आप क्या करो, 1998 है उसको 6 से डिवाइड कर लो, बराबर, तो इसमें कितने एलिमेंट है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे n लिखना चाहिए, अदरवाइज सेट इक्वल टू 1000 होगा। तो अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं 6 से तो आपको मिल जाएगा 3 3 एंड 3। अब ये जो हम छोड़ के आए थे इधर, उधर वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दैट इज 1999 माइनस, फर्स्ट में आया है कुछ 1000, नेक्स्ट में आया है प्लस 666 माइनस 333 इज इक्वल टू 1999 माइनस, ये ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कितना 1333। ओके, फिर ये दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 666, ये है आपका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, इन अ टाउन ऑफ 10,000 families it was found that 40% is family by newspaper A, 20% is family by newspaper B, 10% is by newspaper C, also 5% is family by newspaper A and B both, 3% is by both B and C, 4% is by newspaper A and C, if 2% is by all three, then number of families, which number of families बोला है, which by newspaper A only। okay. तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा n of A, n of A क्या है 40% family by newspaper A, that is 40% of, क्योंकि इस बार मुझे क्लियरली दिया गया है 10,000, टोटल फैमिलीज 10,000 दिया है, तो 40% ऑफ 10,000। अब ये हम फाइंड नहीं करेंगे, एट लास्ट सीधा 10,000 का यूज करेंगे। ओके, हर एक कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है। 20% फैमिली बाय न्यूज़पेपर बी, तो एन ऑफ बी, ऐसे मुझे इनका काम नहीं है, एन ऑफ बी का 20% ऑफ, यहाँ पर लिख देना चाहिए 10,000। ओके भाई, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सीधा क्वेश्चन को टारगेट करता हूँ और उसको जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वही लिखते हैं, ज्यादा क्यों लिखना। न्यूज़पेपर ए ओनली, दैट इज वी वांट ए इंटरसेक्शन बी डैश ओनली ए, सिर्फ ए में होना चाहिए, मतलब नॉट बी नॉट सी, तो ये ओनली ए। इसका फॉर्मूला हम जब क्वेश्चन कर रहे थे, हम थियरी कर रहे थे, तो ये फॉर्मूला कर चुका हूँ मैं, और तो यहाँ पर हम कुछ डिराइव करने नहीं बैठेंगे। एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो आपको वो फॉर्मूला देख लेना चाहिए।
ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने फॉर्मूला बनाई थी। कैसे? तो चलो फटाफट अगर वेन डायग्राम से बता दूं मैं, ये है तीन सेट आपके ए बी एंड सी। आपको ऐसे एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में, मतलब ऐसे एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ ए में है। तो हमने क्या किया, एन ऑफ ए, अब जब एन ऑफ ए बोले थे तो उस टाइम हमने ये पार्ट एक्स्ट्रा अंदर एंटर कर लिया था, तो वो हमने माइनस किया। फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये भी पार्ट एक्स्ट्रा आया था तो ये भी हमने माइनस कर लिया। अब ये सब खेल में हुआ क्या, जब हमने एन ऑफ ए लिखा तो ये पार्ट एंटर हुआ, बराबर। एन ऑफ ए मीन्स ओके, ये पार्ट एन ऑफ ए लिखा तो एंटर हुआ। फिर हमने ये जब ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो वो निकल गया। फिर हमने वापस ए इंटरसेक्शन सी लिखा तो वापस वो निकल गया। मीन्स जो पार्ट एक बार आया था उसको हम दो बार निकाल चुके। दैट्स वाई हमें प्लस माइनस करने के बाद ये एडजस्ट किया। अब जो नंबर है वो मैं थोड़ा डायरेक्टली यहाँ से लिख रहा हूँ कि देखो ए में आपको क्या दिया है 40%, तो यहाँ पर लिख देते हैं 40 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए एंड बी, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5। ए एंड सी ढूंढना है अब, 4% बाय ए एंड सी, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 एंड तीनों ऑल थ्री ऐसे कितने हैं 2%, तो +2। ये सब क्या है, परसेंटेज है, किसके परसेंटेज है, ऑफ 10,000, क्योंकि आपको टोटल 10,000 फैमिलीज दी है। यहाँ से अब अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 40 माइनस 5 दैट इज 35, 35 माइनस 4 31 प्लस 2 33% ऑफ 10,000। तो अब 33% ऑफ 10,000 वो कितना होगा, 3300, that's your answer. Okay, and so our question is complete. तो हमने परसेंटेज में डायरेक्टली पहले से कुछ यूज नहीं किया, लास्ट में यूज कर लिया।